फुलवा चढ़ाइब फुलवा लेबे के पड़ी मैया, फुलवा चढ़ाइब फुलवा लेबे के पड़ी, हमरा मांग के सिंदूर मैया देबे के पड़ी, हमरा गोदी में बालक रौरा देबे के पड़ी, देबे के पड़ी हो मैया देबे के पड़ी मैया, जवन बरवा मांग बिरौरा देबे के पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 9 दिनों के दौरान नवरात्रि में हमें क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बता दूं कि व्रत भी लोग कई प्रकार से रखते हैं। कई ऐसे लोग हैं ना कि एक समय अनाज खाते हैं, उसके बाद ही व्रत रखते हैं 9 दिनों का। कई ऐसे लोग हैं कि केवल फलाहार पे रखते हैं, ठीक है, वो कुछ भी अनाज वगैरह नहीं खाते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जैसे ना वो सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं, केवल मीठा ही खाकर 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो आपको किस प्रकार से रखनी है वो डिसीजन आपको लेनी है। तो ये तीनों प्रकार का ना व्रत के क्या नियम है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे क्या करनी है। तो देखिए, जो एक समय भोजन करते हैं उनके लिए बता दूं तो वो क्या करते हैं, पूरे दिन जल ग्रहण करते हैं, चाय पीते हैं, मूंगफली खाते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं और मतलब फलाहारी चीज़ लेते हैं। और शाम को एक समय रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाया जाता है। रोटी अगर आप किसी भी व्रत में खाते हैं ना तो हमें व्रत का आधा लाभ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि शाम के समय सेंधा नमक के डाल के कोई भी सब्जी, जैसे आलू की सब्जी लोग अधिकतर खाते हैं, लौकी की खाते हैं, कच्चे केले की खाते हैं, और जो कुम्हड़ा होता है ना पीला वाला, कद्दू भी लोग बोलते हैं उसको, उसकी सब्जी भी खा सकते हैं। लेकिन रोटी खाते हैं, दूध खाते हैं, सेवई खाते हैं और यही सब चीज़ें, हलवा वगैरह खाते हैं और खाकर लोग जो है अपना व्रत रखते हैं। इस प्रकार के कई लोग रखते हैं, मतलब शाम को खाते हैं एक समय, ठीक है, और सब्जी में सेंधा नमक डाल के खाते हैं। दूसरे प्रकार का लोग कैसे रखते हैं, केवल फलाहार पे ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो देखिए चाय पीते हैं, दही खाते हैं, दूध खाते हैं, दूध पीते हैं और जूस लेते हैं, शरबत लेते हैं, सब कुछ फलाहारी लेते हैं। साबूदाना की खिचड़ी, गाजर का हलवा, लौकी की सब्जी, हलवा, मतलब जो ही ले लीजिए, और सेंधा नमक डाल के वो जैसे आलू की सब्जी बना लेते हैं, पकौड़ी बना लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाकर वो खा लेते हैं, ठीक है। आलू की टिक्की, पकौड़ी नहीं टिक्की बना लेते हैं। उसके बाद खाते हैं कुट्टू का आटा खाते हैं, और एक तीनी का चावल आता है, तीना का भी चावल बोलते हैं, वो खाते हैं। बकला का दाल बोलते हैं, वो खाते हैं लोग, मतलब सेंधा नमक डाल के इस प्रकार से फलाहारी खाते हैं। लेकिन आटा नहीं खाते हैं, गेहूं का आटा नहीं खाते हैं, सिंघाड़े का आटा खाते हैं और यही सब खाते हैं, कुट्टू का आटा खाते हैं। ये सब खा के कई लोग रखते हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी खा सकती हैं। मसाले में क्या लेना है, जीरा ले सकती हैं, हरी मिर्च ले सकती हैं, सूखी मिर्च नहीं लेते हैं, लाल वाली मत लीजिएगा, हरी मिर्च ले सकते हैं, काली वाली गोल मिर्च ले सकते हैं, हल्दी नहीं लेते हैं, धनिया नहीं लेते हैं, बेसन नहीं लेते हैं। ये सब चीज़ें फलाहार में नहीं माना जाता है, ठीक है, ये सब अपना लें। अगली चीज़ क्या है कि कई ऐसे लोग हैं ना केवल मीठा खाते हैं, चाय, शरबत, जूस और साबूदाना, शकरकंद, केला दूध, मतलब इस प्रकार की चीज़ें वो खाते हैं। अनाज का कहीं से नामी निशान नहीं है, सेंधा नमक खाते ही नहीं है।
तो इस प्रकार से भी कई ऐसे लोग रखते हैं। लेकिन देखिए आजकल ना लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग मीठा अवॉइड कर रहे हैं और सेंधा नमक खाकर 9 दिनों का एकदम आराम से व्रत रख रहे हैं। तो आप चाहें तो इस प्रकार का भी रख सकते हैं। ज़्यादा मीठा मेरे हिसाब से भी आपको नहीं खानी चाहिए। फल खा सकते हैं जितनी आप, भगवान ने आपको उस लायक बनाया, तो जितना फल चाहें आप, मौसम्बी का जूस हो, जैसे कि आप सेव खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, मतलब जो ही फल है आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मीठा थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और मूंगफली फलाहार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। या तो मूंगफली की आप चिक्की बना लें, लेकिन उसमें भी चीनी जाएगा, शक्कर जाएगा, तो ऐसे भी फ्राई करके आप अगर मूंगफली खाते हैं ना तो आपको प्यास लगती है, उसको थोड़ा सा भून दीजिएगा तो प्यास अच्छी लगती है। और पानी की जो कमी हमारे शरीर में है ना, पूरा होते रहता है, पानी की मात्रा कम नहीं होती। तो ये सब चीज़ें आपको खानी है, तो इसी प्रकार से करनी है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से व्रत रखनी है। लेकिन आप नवरात्रि के व्रत में लोग सेंधा नमक आराम से खाते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। दही, दूध, फल, शरबत, सेंधा नमक, कुट्टू का आटा, गाजर, लौकी, कद्दू, कच्चा केले की सब्जी सेंधा नमक डाल के घी में बनाया जाता है। देखिए एक चीज़ भी बता दूँ, तेल में क्या लेंगे तो घी लिया जाता है। घी अगर नहीं है तो रिफाइंड ऑयल भी आप लोग ले सकते हैं, सूर्यमुखी का, ठीक है, जो सनफ्लावर आता है ना उसका लीजिएगा, बाकी सब ना लें। नारियल का भी एक तेल आता है जो साउथ इंडिया में मिलता था जब मैं वहाँ रहती थी, तो उसमें भी आप फलाहार बना सकते हैं। मूंगफली का भी तेल आता है तो वो सब आप ले सकते हैं। बाकी सब ये जो रिफाइंड ऑयल है ना वो सब ना ले, अवॉइड करें। आप केवल सूर्यमुखी, बादाम का, मूंगफली का और नारियल का तेल लेकर ही फलाहार बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, आप लोग पूछते हैं दीदी कितनी बार फलाहार मतलब करना है, कुछ नहीं। तो देखिए व्रत का मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर खा खा के मतलब चला नहीं जा रहा है, वैसे भी हमें नहीं करनी है कि हम व्रत है और क्या तो पेट फटे जा रहा है खा खा के मेरा, तो ऐसा सभी व्रत ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रोक भी नहीं है, आपको जब प्यास लगे पानी पी सकते हैं, जब भोजन करने का दिल करे, भूख लगे तो आप खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फल चाहें, केला, सेब, अमरूद, जो चाहें खा सकती हैं, ठीक है। नारियल वगैरह ना खाएं, क्योंकि अष्टमी के दिन हम माता को नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो पहले हम माता को ही चढ़ाते हैं, तो इसलिए ये सब नहीं खाते हैं। तो यही सब देखिए खाने वाली चीज़ें हो गई। और सबसे सस्ती चीज़ें में साबूदाना आता है। कई लोग कहते हैं कि साबूदाना नहीं खाना चाहिए, नहीं है, ऐसा नहीं है। फलाहार में उससे अच्छा तो कोई फलाहार ही नहीं है। उसका आप टिक्की आलू के साथ मैश करके मूंगफली डाल के टिक्की बना सकते हैं। ऐसे तो मेरी बहनें बहुत कुछ जानती हैं, सब मालूम है। और आप चाहे तो उसका खीर भी बनाकर खा सकते हैं, और कोई फलाहार करने में मना ही नहीं है कि ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, नहीं। मसाले में भी बता दी, जीरा, हरी मिर्च और काली मिर्च, यही सब आप ले सकते हैं, बाकी कुछ मत लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग फलाहार कर सकते हैं। धनिया पत्ता भी कई लोग खाते हैं, लेकिन देख लीजिएगा अगर ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं देखती हूँ कई ऐसे लोग आस पड़ोस में खाते हैं, तो आप अपने घर का भी थोड़ा सा रीति रिवाज देख लीजिएगा। सबसे अच्छा है शकरकंद और दूध, वो भी अगर शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो उससे भी पेट अच्छे से भर जाता है। और केला दूध से, अनार वगैरह तो खा ही सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं फलाहार में 9 दिनों के दौरान आपको ध्यान रखनी है और खानी है, ठीक है। और जो एक समय भोजन करते हैं वो भी अपना कर सकते हैं। शरीर को सबसे पहले प्यार कीजिएगा। देखिए भगवान से तो हमें प्यार करनी ही है, श्रद्धा तो है ही भगवान के प्रति, लेकिन शरीर ही नहीं रहेगा तो वो पूजा पाठ किस काम का। तो इसलिए अपने शरीर से सबसे पहले हमें प्यार करनी है। शरीर को क्या नुकसान कर रहा है, क्या फ़ायदा मतलब दे रहा है, क्या करना है, वो देखकर आपको डिसीजन लेनी है। ऐसा ना कि जोश में बस हम कर दिए, तो ऐसा ना करें। कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं दीदी हम 2 साल ही व्रत किए हैं, तो क्या इस साल भी ज़रूरी है? तो नहीं, माता ने कहीं नहीं कहा है कि अपने जान पर आपको बन जाए और आप व्रत रखें ना। अगर शरीर साथ दे रहा है तभी 9 दिन का व्रत रखें, नहीं दे रहा है केवल 2 दिन काफ़ी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, और ये वीडियो यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।